हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 31 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। आप लोग जाकर के उसे सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक आपको वहां पर मिल जाएगी। हजारों लड़कों ने उसको परचेज किया है। आप लोग जाइए, परचेज कीजिए, देखिए सबसे बेस्ट ई बुक है करंट अफेयर की। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, स्मारक स्थल के लिए चर्चे में आई जे जयललिता किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो दोस्तों जे जयललिता जी ये तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है? तो भारतीय चुनाव आयोग के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 324 ने आर्टिकल 324 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 में दोस्तों अध्यादेश लाने के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। अनुच्छेद 224 में दोस्तों हाई कोर्ट्स के बारे में कहा गया है। ठीक है, हाई कोर्ट्स के बारे में। अनुच्छेद 360 दोस्तों एक आपातकाल है। मैंने आपको इमरजेंसी के बारे में बताया था, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है, 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपात होता है। 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है। जो राष्ट्रपति शासन आप लोग देखते हैं ना, राज्यों में राष्ट्रपति का शासन, ठीक है, जब राज्यपाल के अधीन में होता है। अनुच्छेद 360 क्या होता है? ये होता है वित्तीय आपात। ठीक है, और आपातकाल कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि संसद वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के देख लीजिए। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों इसमें 10वें स्थान पर, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में। अभी हाल ही में ये जारी किया गया है EIU के द्वारा। EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये रिपोर्ट, ये सूचकांक, ये इंडेक्स। इसमें पहले स्थान पर है दोस्तों सिंगापुर, सेकंड पर है ताइवान, थर्ड पर है जापान और चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। भारत को मिला है 10वां स्थान। ठीक है, 10वीं रैंक। यहाँ पर दोस्तों भारत की रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि टोटल रैंकिंग जो है वो 11 देशों में ही की गई थी, यानी भारत है सेकेंड लास्ट पर। क्लियर? अब देखिए, आप लोग देख रहे हैं पिछले दिनों में कई इंपॉर्टेंट इंडेक्स आए हुए हैं, लगातार आ रहे हैं इंडेक्स से क्वेश्चन। चलिए आज हम लोग सबका रिवीजन कर लेते हैं। अभी हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा का एक रिपोर्ट आया, इंडेक्स आया, इसमें 86वें स्थान पर रहा भारत। एक और आया, अभी कल ही मैंने आपको बताया था, कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स, उसमें भी भारत 86वें स्थान पर था। FDI प्राप्तकर्ताओं की यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्राप्तकर्ताओं के बारे में आई थी एक लिस्ट, इसमें भारत था 9वें स्थान पर। वैज्ञानिक लेख प्रकाशन के मामले में भारत 3रे स्थान पर रहा। वहीं ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू रैंकिंग आई, इसमें भारत था 4थे स्थान पर। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया, जिसमें जापान पहले पर था और भारत था 85वें स्थान पर। ठीक है, भारत का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में। इससे पहले एक आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत था 131वें स्थान पर। इतना इंडेक्स आपको याद होना चाहिए। इंडेक्स और रैंकिंग पर बाकी की वीडियो, एक सिंगल वीडियो आपको मिल जाएगी जल्द ही। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला जेंडर पार्क दोस्तों ये केरल में स्थापित किया गया है। केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया है। जब यह स्थापित किया जाना शुरू हुआ था, यानी इसका जब शिलान्यास हुआ था, तब भी यही क्वेश्चन मैंने कवर अप किया था। अब ये बनकर के तैयार हुआ है, अब इसका उद्घाटन किया जाना है। इसको बनाने में लागत आई है दोस्तों 300 करोड़ रुपए। कितना? 300 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। इसका उद्घाटन पिनरई विजयन जी करेंगे, जो कि केरल के CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। कब करेंगे? 11 से 13 फरवरी के बीच में करेंगे। क्यों इस डेट को चुना गया है? क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर होगा दूसरा जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो उसी के अवसर पर इसका उद्घाटन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब केरल आया है, केरल के बारे में जानते हैं। केरल देख लीजिए मैप में, ये रहा केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनरई विजयन यहाँ पर है चीफ मिनिस्टर। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अभी इन्होंने एक योजना लॉन्च की थी, 1 स्कूल 1 IAS, याद होगा आपको, 1 स्कूल 1 IAS।
पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में ही है, पेरियार नदी भी केरल में ही बहती है। केरल अपना बॉर्डर दोस्तों ये कर्नाटका से और तमिलनाडु से शेयर करता है। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार। कौन है? एस मणि कुमार। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने कहां पर श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन खोलने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में इसरो ने दोस्तों श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन करने की घोषणा की है कोयम्बटूर में। कहां पर? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में है दोस्तों एक श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहीं इंस्टीट्यूट में यह स्थापित किया गया है श्री शक्ति ग्राउंड स्टेशन। तो इस ग्राउंड स्टेशन का जल्द ही इसरो उद्घाटन करने वाला है। ओके, इस ग्राउंड स्टेशन से क्या होगा? इस ग्राउंड स्टेशन से दोस्तों जो ये श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें डेवलप जो भी सैटेलाइट होगी उसकी निगरानी की जा सकेगी इस ग्राउंड स्टेशन के थ्रू। ठीक है, जो ग्राउंड स्टेशन होता है इसका काम यही होता है। ठीक है, जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है उसकी निगरानी करना कि वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। सैटेलाइट लॉन्च कौन करेगा? सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अभी इसरो के नाम में अभी तक रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का, लेकिन अभी दोस्तों अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेस एक्स ने एक साथ 143 उपग्रह लॉन्च करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसरो का। याद रखिएगा, स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, उन्हीं की कंपनी तो है टेस्ला। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। तो इन्होंने अभी हाल ही में 143 उपग्रह एक साथ लॉन्च किया और रिकॉर्ड तोड़ दिया इसरो का। चलिए इसरो के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 को 15 अगस्त के दिन स्थापना हुई थी इसरो की। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, के सिवान जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में अजीत विनायक गुप्ता जी को मिस्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्ता जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये 1991 बैच के 1991 बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। ठीक है, इनको अभी हाल ही में मिस्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब आया है मिस्र यानी इजिप्ट। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, यहीं से आप लोग इधर देखेंगे ये है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट को ही हिंदी में मिस्र कहा जाता है। ठीक है, इजिप्ट ये रहा इजिप्ट। मिस्र की राजधानी होती है कायरो या काहिरा। ठीक है, इंग्लिश में इसे कायरो कहते हैं। तो इसकी राजधानी हो गई। यहाँ पर आपको दिख रहा है लाल सागर, यहाँ पर आपको दिख रहा है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों कौन मिलाता है? सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जूम इन करते जाएंगे, ये है सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर ऐसे ही गया है। तो सुएज नहर दो प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। एक तो ये पूछा जाता है कि एशियन कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर अफ्रीका महाद्वीप शुरू हो गया, तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है? तो आप बताएंगे सुएज नहर। अच्छा, मिस्र में ही है दोस्तों नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। अभी एनटीपीसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। मिस्र के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया? तो अभी हाल ही में ओडिशा में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? उड़ीसा का एक जिला है केंद्रापाड़ा जिला, उसमें एक नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, और यहीं पर सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। ओके, उड़ीसा आया है। उड़ीसा से जानिए आप लोग स्टैटिक पॉइंट्स। उड़ीसा देखिए मैप में, ये रहा उड़ीसा। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में ही दोस्तों, भुवनेश्वर और राउरकेला में 2023 में क्या होने वाला है? हॉकी विश्व कप होने वाला है पुरुषों का। ठीक है, और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदकार हाथी विहार, ये है दोस्तों उड़ीसा में ही। सिमलीपाल अभ्यारण्य में अभी हाल ही में दोस्तों ब्लैक टाइगर देखा गया था, याद होगा आपको, ब्लैक टाइगर। ओके, चलिए उड़ीसा से और क्या क्या याद रख सकते हैं? चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में ही है व्हीलर
व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में है दोस्तों बालासोर टेस्ट फायर रेंज, जहां से अक्सर डीआरडीओ अपना टेस्टिंग वगैरह किया करता है। ठीक है, उड़ीसा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। 1 अप्रैल को दोस्तों उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाते हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट, इसके अभी हाल ही में चीफ जस्टिस नए नियुक्त हुए हैं। कौन? एस मुरलीधर। कौन? एस मुरलीधर को नया हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है उड़ीसा में। अभी हाल ही में सुरेश चंद्र महापात्रा को दोस्तों मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। क्या? मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है उड़ीसा का। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने अभी हाल ही में यहाँ पर रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया था। इतने पॉइंट आपको उड़ीसा से पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहला 5G नेटवर्क परीक्षण किया? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन दे सकता है आपको। यहाँ पर पूछा गया है किस कंपनी ने भारत में पहला 5G नेटवर्क का परीक्षण किया। तो अगर भारत में पूछा जाए तब आप बताएंगे एयरटेल। अगर पूछा जाए किस भारतीय कंपनी ने पहला 5G नेटवर्क का टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, तब आप बताएंगे जियो। याद होगा दोस्तों, अभी आपको कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि रिलायंस जियो ने अमेरिका में क्वालकॉम के साथ मिलकर के 5G टेस्टिंग की हुई है। तो वो क्वालकॉम के साथ मिलकर के, क्वालकॉम कंपनी भी अमेरिकी है और उसके साथ मिलकर के इसने अमेरिका में परीक्षण किया था। तो अगर भारत में कहा जाए तब तो आप एयरटेल बताएंगे। अभी हाल ही में एयरटेल ने भारत में किया है। कहाँ पर किया है? हैदराबाद में। ठीक है, 5G नेटवर्क परीक्षण किया है सक्सेसफुली। तो एयरटेल पहली कंपनी बन गई है जो भारत में 5G टेस्टिंग की है। लेकिन जियो ने इससे पहले भी कर चुका है, वो किया था अमेरिका में क्वालकॉम के साथ मिलकर के। क्लियर? एयरटेल के बारे में हम लोग बात करते हैं। एयरटेल दोस्तों, इसके सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल और स्थापना हुई थी एयरटेल की 1995 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान यानी कि राष्ट्रीय समुद्री कछुआ एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। क्यों लॉन्च किया गया? समुद्री कछुओं और जो समुद्री जीवों होते हैं उनके संरक्षण के लिए। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी है। इस फंड स्कीम के तहत 945 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 945 करोड़ रुपए। क्यों? इसका उद्देश्य है प्रोडक्ट ट्रायल्स जो होते हैं, मार्केट एंट्री जो होती है, स्टार्टअप्स होते हैं या फिर और भी ऐसे जो संबंधित व्यावसायिक हैं उपकरण, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये स्कीम एक्चुअली शुरू होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल यानी अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा 2021 से। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष से शुरू होगा और कब तक चलेगा ये भी पूछा जा सकता है। तो 2025 तक ये चलेगा। 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर के 2025 तक चलेगा। ये स्कीम केंद्र सरकार की है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MI इंडिया ने किस अभिनेता के साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों जियोमी MI ने अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर के शिक्षा हर हाथ नाम से एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसका मेन उद्देश्य है गरीब कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं वो बिना किसी रुकावट के पढ़ाई अपनी जारी कर सकें। तो उसकी पढ़ाई जारी करने के लिए जो भी मदद हो सकी वो MI के द्वारा मदद की जाएगी। ठीक है, MI आपको पता है कंपनी चाइनीज़ कंपनी है, मोबाइल फ़ोन कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, चाइना में बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर और इसके को फाउंडर और CEO हैं लेई जुन। कौन है? लेई जुन है इसके को फाउंडर और CEO। इंडिया में कौन है CEO ये पूछा जा सकता है। तो इंडिया में दोस्तों मनु कुमार जैन जी हैं MI इंडिया के CEO और MI इंडिया ने ही सोनू सूद के साथ मिलकर के इस पहल की शुरुआत की है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर बच्चों के लिए नाव पुस्तकालय खोला गया? तो अभी हाल ही में कोलकाता में दोस्तों नाव पुस्तकालय खोला गया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने अभी हाल ही में कोलकाता शहर में हुगली नदी पर नाव पुस्तकालय खोला है। एक नाव पर, एक नौका पर पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की शुरुआत की है। ठीक है, बच्चों के लिए शुरू किया गया है हुगली नदी पर।
हुगली नदी के ही किनारे बसा हुआ है कोलकाता। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे तो नदियों के किनारे बसे शहरों पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, आप देख सकते हैं भारत में कौन कौन सी नदियां हैं प्रसिद्ध, किन के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध शहर बसे हुए हैं। इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नव पुस्तकालय जो है दोस्तों, इसमें अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में 500 से ज़्यादा पुस्तकें रखी गई हैं बच्चों के लिए। ओके, कोलकाता आया है। कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। देखिए मैप में ये रहा पश्चिम बंगाल, ठीक है। गवर्नर है जयदीप धनखड़। सुंदरवन नेशनल पार्क ये है पश्चिम बंगाल में ही। ममता बनर्जी यहाँ की हैं चीफ मिनिस्टर करेंट टाइम पर। कोलकाता दोस्तों ये हुगली नदी पर बसा हुआ है। हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज भी है। हुगली नदी पर ही अंडर वाटर मेट्रो चलाया जा रहा है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो चलाएगा, हुगली नदी के नीचे ही चलाएगा। ओके, अच्छा, कोलकाता मेट्रो भारत का सबसे पुराना मेट्रो रेलवे सर्विस है। इसको याद रखिएगा। 1984 में भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई और कोलकाता मेट्रो था पहला मेट्रो। इसको 17वां रेलवे जोन भी घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मेट्रो आ गया है। मेट्रो से याद रखिएगा, नई दिल्ली में अभी भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए आ जाते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और असम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस वर्ष को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष घोषित किया? दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने वर्ष 2021 को, यानी ये जो वर्ष चल रहा है, इसको भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष घोषित किया है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में दोस्तों हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और फ्रांस में ही इनकी समकक्ष बारबरा पोम्पली, कौन? बारबरा पोम्पली, इन दोनों ने एक डील साइन की है। इन दोनों ने इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, यानी भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने का मेन पर्पज यही था कि वैश्विक पर्यावरण जो है, ग्लोबल एनवायरनमेंट संरक्षण है, उसके पक्ष में मिलजुल करके काम करना, साथ ही साथ उसको ग्लोबली प्रमोट भी करना। अच्छा दोस्तों, भारत और फ्रांस जो है ये पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर रहता है और इसी अवेयरनेस को देखते हुए 2018 में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को, इन दोनों को चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब 73वां शहीद दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 30 जनवरी 2021 को दोस्तों 73वां शहीद दिवस मनाया गया। ये शहीद दिवस दोस्तों महात्मा गांधी जी की स्मृति में मनाया गया है। महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे नाम के एक शख्स ने हत्या कर दी थी गोली मार करके। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में बिरला हाउस में। अच्छा, गांधी जी के समाधि स्थल को दोस्तों राजघाट के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, राजघाट के नाम से जाना जाता है उनके स्मृति स्थल को। गांधी जी पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, गांधी युग के नाम से है। उस वीडियो को देखने के साथ साथ आपका बहुत सारा कंटेंट तैयार होने वाला है, क्योंकि उसमें गांधी युग के बारे में बताया गया है, यानी महात्मा गांधी कब से भारत में आए और कब तक वो भारत में रहे, क्या क्या प्रोसेस हुआ, उसके बीच में क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, सब कुछ कवर किया गया है। तो आप उसमें ना सिर्फ महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे, बल्कि उस टाइम पर जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो भी आपको बहुत ही सीरियल वाइज तैयार हो जाएगा। तो आप लोग सर्च कीजिएगा गांधी युग, जरूर देखिएगा वीडियो। अच्छा, ये शहीद दिवस जो है ये महात्मा गांधी जी की स्मृति में मनाया गया। एक और शहीद दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्ष भर में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस तो महात्मा गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है और एक शहीद दिवस दोस्तों मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी लगने की याद में मनाया जाता है। तो 23 मार्च वाला शहीद दिवस भी आपको याद रखना है। क्लियर? बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 12 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो तो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक वीडियो देखते आए हो तो वीडियो पसंद आई है, सभी क्वेश्चंस देखे हो आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। कम से कम 10 व्यक्तियों के पास आप लोग शेयर करो वीडियो को शेयर जरूर किया करो, इससे हमारा सपोर्ट होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन है? अगला है, हाल ही में वैक्सीन के लिए चर्चे में आई कंपनी भारत बायोटेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है?
दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF फाइल मिल जाएंगी जो आज तक भेजी गई हैं, उन सभी PDF फाइल को एक साथ डाउनलोड कर सकते हो आप। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग सर्च कीजिएगा MZT एजुकेशन। 22,400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। उसी ग्रुप में ही आपको ऑफिशियल तरीके से सारे नोटिस, सारी PDF फाइल और वीडियोज़ का लिंक भेजा जाएगा। तो बस दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।